ये कहानी है दो भाई बहनों की जिनका नाम होता है सेटा और सेसुकी, जो एक बम धमाके में बच गए होते हैं, पर उनकी ज़िंदगी की संघर्ष कभी ख़त्म ही नहीं हुई होती। हम इस एनीमे में सेटा और सेसुकी की जर्नी देखेंगे। कहानी शुरू होती है सन 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा होता है। अमेरिका के लड़ाकू विमान जापान के कोबे विलेज पर बमबारी कर देते हैं, जिससे पूरा गांव बर्बाद हो जाता है। सेटा और उसकी बहन सेसुकी इस बम धमाके में बच जाते हैं, पर इन दोनों की मदर इस बम धमाके से बुरी तरह इंजर्ड हो गई होती हैं। वक्त पर सही इलाज ना मिलने के कारण उनकी मौत हो जाती है। सेटा अपनी बहन को नहीं बताता कि उसकी मॉम अब नहीं रही, नहीं तो वो काफी दुखी हो जाएगी। अब ये दोनों अपने अर्न के घर रहेंगे। अगले दिन सेटा अपने कोबे गांव वापस आता है। उसने अपने खाने को सही सलामत रखने के लिए उसे जमीन में गाड़ दिया था। वो उस जार को निकाल देता है जिसमें खाना सही सलामत होता है। सेटा अपना पूरा खाना आंटी के घर पर ले आता है। इतनी सारी खाने की चीजें देखकर आंटी बहुत खुश हो जाती है। रात में सेटा अपनी बहन के साथ बाहर टहलने आ जाता है। रात के समय बाहर बहुत सारे फायर फ्लाइज उड़ रहे होते हैं। सेसुकू को फायर फ्लाइज बहुत पसंद है। ये कमाल का नज़ारा देखकर सेसुकू को बहुत अच्छा लगता है। अब ये दोनों आंटी के घर पर आराम कर रहे होते हैं। आंटी सेटा को पूछती कि तुम्हें स्कूल में रहना चाहिए। सेटा कहता है कि बमबारी में मेरा स्कूल तबाह हो चुका है। अब ये पांचों साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर हॉर्न बजने लगता है। इस हॉर्न का मतलब है कि यहाँ पर अमेरिकन विमान उड़ रहे हैं, इसलिए इन्हें शेल्टर में आकर छुपना पड़ता है। अब ये दोनों बीच पर मजे करने के लिए आ जाते हैं। सेटा अपना बचपन याद कर रहा होता है, जब वो अपनी मम्मी और बहन के साथ यहाँ पर अक्सर घूमने आया करता था। सेटा अपने मन में ही काफी उदास होता है। जब सेसुकू सो रही होती है, तब आंटी सेटा को कहती है कि तुम अपनी मम्मी का किमोनो बेच दो ताकि इसके बदले हमें चावल मिल सके। पर सेसुकी अपने मॉम का किमोनो उसे नहीं ले जाने देती। वो काफी रो रही थी। वो कहती है कि मेरे मॉम का किमोनो मत ले जाओ, पर वो आंटी नहीं सुनती उसकी बात। सेटा कुछ नहीं बोलता है क्योंकि उसे मालूम है कि हमें खाने पीने की काफी जरूरत है। किमोनो के बदले आंटी काफी सारा चावल ले आई होती है। सेटा इतने सारे चावल देखकर काफी खुश हो जाता है। रात के समय ये काफी पेट भरकर डिनर कर रहे होते हैं। जब सुबह के लंच की बारी होती है, तब आंटी इन दोनों को सिर्फ चावल का सूप पिलाती है। आंटी अपनी और बेटी को चावल के राइस बॉल देती है और इन दोनों को कहती है कि तुम्हें चावल नहीं मिल सकते क्योंकि ये मेहनत करने वालों को मिलते हैं। दरअसल ये आंटी इन दोनों से खुश नहीं है। वो नहीं चाहती कि ये दोनों इनके घर पर रहे। सेटा के और भी रिश्तेदार होते हैं, पर उसे एड्रेस ही नहीं मालूम। सेटा के फादर एक नेवी ऑफिसर है। सेटा अपने फादर को रोज लेटर लिखता है, पर वहाँ से कुछ भी जवाब नहीं आता। इतने दिनों तक आंटी की इंसल्ट सुनने के बाद सेटा को रहा नहीं जाता। वो अपनी बहन को लेकर एक बॉम्ब शेल्टर में आ जाता है। अब ये दोनों यहीं पर रहेंगे। ये अपना पूरा सामान इसी बॉम्ब शेल्टर में ले आते हैं और सेटा एक फार्मर से खाने पीने की चीजें ले लेता है। रात में इन लोग डिनर करते हैं। सेटा बाहर से बहुत सारे फायर फ्लाइज पकड़कर अंदर ले आता है ताकि अंदर उजाला हो सके, लेकिन सुबह होते ही ये फायर फ्लाइज मर जाते हैं। सेसुकी इन सभी फायर फ्लाइज को जमीन में दफन कर रही होती है। उसे पता चल गया है कि उसकी मम्मी को भी जमीन में दफन कर दिया गया है। ये सुनने के बाद सेटा काफी इमोशनल हो जाता है। उसके आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं। वो समझ रहा होता है कि उसकी बहन कैसा महसूस कर रही है। अब धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है। इस फार्मर के पास और खाना नहीं बचा है कि वो इन दोनों को दे सके। ये फार्मर सेटा से कहता है कि तुम्हें आंटी से माफी मांगकर वहाँ पर चले जाना चाहिए। अब खाना मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। पर सेटा उस घर में दोबारा वापस नहीं जाना चाहता। सेटा और सेसुकू को काफी भूख लगी होती है। तभी यहाँ पर अमेरिकन फाइटर विमान आ जाते हैं, इसलिए इन दोनों को छुपना पड़ता है। तभी सेटा की नजर किसान के उगाए हुए टमाटर पर पड़ती है। जापान में खाने की चीजें मिलना मुश्किल हो गई है, इसलिए इन्हें ना चाहते हुए भी इस टमाटर को चोरी करना पड़ता है। सेटा यहाँ रोज कुछ ना कुछ चोरी करता है, लेकिन वो एक दिन पकड़ा जाता है। वो किसान सेटा को बहुत मारता है और उसे पकड़कर पुलिस के पास ले आता है। वो पुलिस ऑफिसर सेटा की हालत देखकर समझ जाता है कि मजबूरी में ये सब करना पड़ता है, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं करता और यहाँ से जाने देता है। सेटा की हालत काफी खराब हो गई होती है। वहाँ पर उसकी बहन भी आ जाती है। सेटा काफी उदास होता है क्योंकि वो अपने बहन को अच्छे से खाना नहीं खिला पा रहा होता। सेटा अपनी बहन को पीठ पर बिठाकर यहाँ से चला जाता है। जब दुश्मन के प्लेन गांव पर हमला करते हैं तो ये गांव वाले शेल्टर में आकर छुप जाते हैं। मौका पाकर सेटा सभी घरों में जाकर खाने पीने की चीजें ढूंढने लगता है। सेटा अपने बहन के लिए खाना लाया होता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी बहन की हालत काफी खराब है। सेटा अपनी बहन को डॉक्टर के पास ले आता है।
वो कहता है कि तुम्हारी बहन को खाने पीने की जरूरत है। सेता अपनी बहन को बताता है कि तुम घबराओ मत, मैं बैंक से पैसा निकालकर तुम्हारे लिए मनपसंद खाना ले आऊंगा। अगले दिन सेता बैंक से पैसे निकाल लेता है, पर सेता को इन आदमियों से पता चलता है कि जापान ने सरेंडर कर लिया है। ये सुनने के बाद सेता काफी हैरान हो जाता है। एक पोस्टमैन सेता को बताता है कि सभी जापानी नेवी पानी में डूब चुके हैं। सेता के फादर इस वॉर में शहीद हो गए हैं। सेता की अब पूरी हिम्मत टूट चुकी है। सेता अपनी बहन के पास वापस आ जाता है। वो देखता है कि उसकी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है। सब अपनी जिंदगी में वापस आ गए हैं। हर जगह शांति हो गई होती है। जापान के लोग सभी आपस में बात कर रहे होते हैं, पर इन्हें नहीं मालूम कि यहाँ पर एक बच्चा है जो अपने बहन के जाने का काफी दुख है। सेता अपनी बहन को अंतिम संस्कार करने के लिए वो एक फार्मर से लकड़ी और एक बास्केट ले आता है। वो अपनी बहन को एक बास्केट में रख देता है, उसके साथ उसके खिलौने भी, लेकिन वो एक कैन रख लेता है ताकि उसमें सेसुकी की राखें रख सके और सेता अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर देता है। फिर हम सेता को कुछ दिनों बाद रेलवे स्टेशन पर देखते हैं। सेता की हालत काफी खराब होती है, उसके कपड़े भी फट चुके होते हैं। यहाँ पर और भी लोग होते हैं जिनकी हालत काफी नाजुक सी होती है और उस रेलवे स्टेशन पर सेता की मौत हो जाती है। वहाँ पर एक कर्मचारी आ जाता है जो सेता के हाथ में कैन है उसे लेकर बाहर फेंक देता है। उसी जगह पर सेसुकी की सॉल होती है। यहाँ पर सेता की सॉल भी आ जाती है जो उस कैन को उठा लेता है। उस कैन में सेसुकी की फेवरेट कैंडी होती है। सेता और सेसुकी साथ में एक जगह बैठकर कोबे शहर को देख रहे होते हैं जो काफी डेवलप हो चुका है। तो इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये एक सच्ची कहानी है। सेता का असली नाम आकियुकी नोसाका था। आकियुकी की सिस्टर की मौत माल न्यूट्रिशन से हो गई थी। उसने बाद में जाकर अपनी एक कहानी लिखी और उसी कहानी पर ये एनिमे बनी, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।